तो दोस्तों, आज ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है जिसको कि हम ये कहें कि राष्ट्रीय पटल पे कोई असर डालती हो। खबरों जैसी ही खबरें हैं। तो एक पॉइंट है जो पिछले वायरल न्यूज़ में से है कि समीर वानखेड़े साहब का क्या होगा। तो पहले देखिए कि समीर वानखेड़े जी पर जो आरोप लगाए वो नवाब मलिक साहब ने लगाए और वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। उन्होंने तो अपनी तरफ से कहा कि भाई ये मेरे सब आरोप ठीक हैं, नहीं होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा वगैरह वगैरह। और समीर वानखेड़े जी की पत्नी ने कहा कि हम उनके ऊपर केस करेंगे मानहानि का वगैरह वगैरह। इस मामले में फिर एक काजी साहब आए जिनका कहना है कि हमने निकाह कराया था। ये देखिए, अपने परिवार वालों से बात की थी, समीर से बात की थी, उन सब से जो है यहाँ से जाता है और वहाँ उनके आदमी को बुला करके उनका नाम लिखा जाता है, लड़की वाले को बुला के नाम लिखा जाता है। तो वो नाम यही लिखा है समीर दाऊद और लड़की शबाना जाहिद कुरैशी। सब हुआ, गवाहों का नाम लिखाया गया। फिर उसके बाद मैंने निकाह पढ़ाया। आपसे संपर्क किसने किया था ये निकाह कराने के लिए? किसने? लड़की का बाप करता है ना, लड़की का बाप रिश्ता कायम करता है और वही निकाह के लिए बुला के ले भी जाता है। हाँ, तो वहाँ गए, निकाह पढ़ाए। सब मुसलमान थे। आज कुछ भी बोलें, उस वक्त में सब मुसलमान थे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि तो देखा आपने काजी साहब ने क्या कहा। अब जो उनके ससुर, भूतपूर्व ससुर, उनने क्या कहा वो सुनिए। और क्या क्या मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी ये पूरी शादी, और समीर वानखेड़े मुस्लिम के तौर पर एज अ शादी कर रहे हैं? शादी 7 दिसंबर को हुई थी 2006 में, और मुस्लिम एक तरीके से हुई थी। एंड वी नो दैट ही इज़ मुस्लिम, कि फैमिली मुस्लिम है, ये मतलब बिलोंग करते हैं मुस्लिम से ही। और हम लोग 3-4 साल से जान रहे थे कि ये मुस्लिम ही है। और उसके बाद हमारी शादी हो गई बच्चे की। उनके पिताजी का नाम दाऊद वानखेड़े था। दाऊद वानखेड़े था। हमारे मतलब उसमें आया था कि दाऊद वानखेड़े नाम है। शादी के समय में एक, चूँकि आप वेल नोन डॉक्टर रहे हैं खास करके वेस्ट में, तो बहुत सारे लोग आए होंगे इस शादी में, बहुत सारे लोगों के इनवाइट किया होगा आपने। तो कितने लोगों का खास करके लोग करीब करीब आए होंगे? और साथ ही अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदू हैं और SC ST है, इसको कैसे आप देखते हैं जब सुनते हैं मीडिया में सारी चीज़ें? नहीं, हमें मतलब बिल्कुल वो लग रहा है कि मतलब ऐसा चीज़ नहीं थी। लेकिन इनके मालूम थे कि फादर मतलब हिंदू हैं, पहले हिंदू थे लेकिन कन्वर्टेड हो चुके हैं। उनकी माँ कन्वर्ट मतलब मुस्लिम थी, और ही मतलब बिलोंग टू द मुस्लिम फैमिली। और दोनों मतलब उनके बच्चे थे, दोनों मतलब मुस्लिम फैमिली में थे। उनके फ्यूचर पहले का हो तो नहीं मुझे जानता, लेकिन मैं 4-5 साल से उनको जान रहा था। शादी 2-3 साल पहले जान रहा था, तो यही मुझे लग रहा था कि मुस्लिम फैमिली। समीर कन्वर्टेड मुस्लिम थे। हाँ। समीर से कोई आपकी बेटी को पोता मतलब बेटा भी हुआ है, और वो इस समय कौन सी क्लास में है, चीज़ें कैसी है? क्योंकि क्या है कि बहुत करीब 10 साल के आसपास एक रिलेशन रहा है दोनों लोगों के। नहीं, अभी मैं है वो बच्चा है, एक लड़का है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि जब साहब ने बोल दिया इतना मैं कर दिया हूँ, बाद में फिर कर कुछ है तो बताता हूँ। और मुझे ऐसा मतलब नहीं छुपाने का, लेकिन मतलब ये खाली एक स्टेटमेंट है कि ही वाज मुस्लिम एट दैट टाइम। और निकाह न हुआ, निकाह फोटो भी हैं, उसके फ़ोटो हैं, सब कुछ है। लोखंडवाला गार्डन में हुआ था शादी। तो ये मामला ये है कि नवाब मलिक साहब का कहना है कि ये मुस्लिम थे और इन्होंने शेड्यूल कास्ट बनकर, हिंदू होकर शेड्यूल कास्ट बनकर लिया अपना नौकरी, और यह गैर कानूनी है। परंतु जितना मैंने बातचीत करी और पता किया, इसमें बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट था, वो मान लीजिए अगर ये साबित भी कर लेते हैं कि उन्होंने किसी पल में, साल में, दशक में वो मुस्लिम थे, परंतु उन्होंने फिर से अपना
धर्म स्वीकार कर लिया और पिताजी के हिसाब से वो शेड्यूल कास्ट या एससी में आते थे। तो ऐसे मामले में कानूनी तौर से समीर वानखेड़े जी की नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी। बाकी हम देखते हैं कि ये फॉल आउट कैसे होता है, क्योंकि सत्य की खोज और ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये राज्य और केंद्र की लड़ाई है जो चल रही है। समीर वानखेड़े जी केंद्र की तरफ से पूर्व पुलिस महानिरीक्षक जो थे, क्या बलबीर जी जो गायब हैं, उनकी तरह से बिहेव कर रहे हैं। और लामोहल्ला अपने नवाब मलिक साहब तो महाराष्ट्र का पक्ष रख रहे हैं, उनका अपना दामाद वाला एंगल भी है, शाहरुख खान के बेटे के मामले पे तिलमिला जाना भी है। मगर इस मामले में तकनीकी तौर से समीर वानखेड़े जी की नौकरी नहीं जाएगी। उनकी नौकरी पे जो संकट आ सकता है वो केवल और केवल जो प्रभाकर सील ने कहा है वो मामला अगर संज्ञान में आता है तो जा सकती है, परंतु ऐसा मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिल गई है, दिल्ली बुलाया गया था। इससे ये बात समझ में आती है, हम परिकल्पना कर सकते हैं कि गृह मंत्रालय का उनके ऊपर वरदस्त है और ऐसी परिस्थिति में उनकी नौकरी जाने की कोई भी दूर दूर तक आशंका मुझे दिखाई नहीं देती है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो कुछ दिन रख के, क्योंकि केंद्र सरकार का ये रुख है कि वो अपना क्या कहना चाहिए कॉलर को बनाए रखती है, तो वो शायद कुछ दिनों बाद वहाँ से हटा दिए जाएं, दूसरी जगह जाएं, किसी और जगह। तो ये एक बात थी। बाकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जस्टिस रमन्ना ने काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट कर दिए हैं और उथल पुथल बीजेपी में चल रही है। सतपाल मलिक साहब कुछ कह रहे हैं, इधर सुब्रमण्यम स्वामी साहब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हट गए हैं तो वो खफा हैं। इन चीज़ों पे ज़रा अध्ययन करते हुए बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच।